कानपुर, उत्तर प्रदेश में एक आम दिन कुछ खास बनने वाला था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। टेलर्स कैश गिन रहे थे, कस्टमर्स वेट कर रहे थे, ऐसी की आवाज आ रही थी। किसी को शक नहीं था कि 4 यंग लड़के हॉलीवुड से इंस्पायर्ड होकर बैंक को एक रियल लाइफ मूवी सेट में बदलने वाले थे। वे सिर्फ लुटेरे नहीं थे, वे स्टूडेंट्स थे जिन्हें फिल्मी हीस्ट्स के ग्लैमर और थ्रिल का ऑब्सेशन था। उनका प्लान बोल्ड था, उनका कॉन्फिडेंस अटूट था। उन्होंने बैंक में एंट्री की, चेहरे ढके हुए थे, मूवमेंट्स सटीक थे। फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइन धुंधली हो गई जैसे ही उन्होंने अपनी स्कीम शुरू की। स्टाफ और कस्टमर्स अनचाहे एक्स्ट्रा बन गए, एक ऐसे ड्रामा में जिसके लिए किसी ने ऑडिशन नहीं दिया था। इन यंग लड़कों को यकीन था कि वे सबको मात दे सकते हैं, ठीक अपने ऑन स्क्रीन आइडल्स की तरह। लेकिन रियलिटी मूवीज की तरह हैप्पी एंडिंग की गारंटी नहीं देती। डोंट बी स्मार्ट बेबी, ये डायलॉग जल्द ही उन्हें ऐसे तरीकों से परेशान करेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कानपुर कभी न भूलने वाली एक हीस्ट के लिए स्टेज तैयार था। उनका ब्लूप्रिंट कोई मैप नहीं था, वह ओशन 11 की एक डीवीडी थी। उन्होंने डैनी ओशन के क्रू की हर चाल को देखा, बार बार देखा और स्टडी किया। लास वेगास के शानदार कसिनो उनके दिमाग में एक छोटे से कानपुर बैंक बन गए। रोल्स असाइन किए गए, प्लान्स रिहर्स किए गए, हर डिटेल फिल्म से कॉपी की गई। उन्हें यकीन था कि अगर वे फिल्म की नकल करेंगे तो वे परफेक्ट क्राइम कर लेंगे। हॉलीवुड की फैंटेसी रियलिटी के साथ घुल मिल गई और हीस्ट का थ्रिल उनका ऑब्सेशन बन गया। वे सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं थे, उन्हें यकीन था कि वे रियल लाइफ एंटी हीरो बन सकते हैं। लेकिन एक मूवी स्क्रिप्ट आपको रियल कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं बचा सकती। उनकी सिनेमैटिक ट्रेनिंग को अल्टीमेट टेस्ट से गुजरना था। चारों ने बैंक में एंट्री की, अपने प्लान को चिलिंग काम के साथ एग्जीक्यूट करते हुए। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को ब्लाइंड किया। कोई हैकिंग नहीं, बस लेंस पर स्टिकर्स चिपका दिए। कम्युनिकेशन साइलेंट था। हेडफोन और एक लाइव कॉन्फ्रेंस कॉल ने उन्हें सिंक में रखा। डिस्गाइजेस, कैप्स, रुमाल और उंगलियों पर टेप ने उनकी पहचान छिपाई और फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। उन्होंने स्टाफ और कस्टमर्स को एक कोने में इकट्ठा किया, क्वाइटली अथॉरिटी से रूम को कंट्रोल करते हुए। हर लुटेरे ने अपना पार्ट प्ले किया, पर्पस और डिसिप्लिन के साथ मूव करते हुए। लीडर ने हेडफोन के जरिए कमांड दिए, बाकी ने बिना किसी हिचकिचाहट के फॉलो किया। कुछ टेंस मिनट्स के लिए बैंक उनका मूवी सेट था और वे स्टार्स थे। हीस्ट सिनेमैटिक प्रिसीजन के साथ सामने आई, लेकिन रियल वर्ल्ड देख रहा था और घड़ी चल रही थी। कैश हाथ में लेकर 23 लाख रुपए से ज्यादा लुटेरे तेजी से आगे बढ़े। उनका टीम वर्क सीमलेस था, उनकी एग्जिट उतनी ही स्मूथ जितनी उनकी एंट्री। डोंट मूव, डोंट कॉल द पुलिस फॉर 10 मिनट्स, उन्होंने वार्न किया, एक क्लासिक मूवी लाइन को दोहराते हुए। वे बिजी सड़कों में गायब हो गए, पीछे सन्नाटा छोड़ गए। पुलिस पहुंची तो उन्हें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला, बेकार सीसीटीवी मिला और एक बैफलिंगली प्रोफेशनल क्राइम सीन मिला। मीडिया ने इसे हॉलीवुड स्टाइल हीस्ट कहा। इन्वेस्टिगेटर्स को एक एक्सपीरियंस्ड गैंग का शक था, उन्हें कभी सच्चाई का अंदाजा नहीं हुआ। लुटेरों के मेथड्स, हेडफोन, टेप, स्टिकर्स, कुछ ऐसा था जो लोकल पुलिस ने कभी नहीं देखा था। शहर में अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन असली दोषी छिपे रहे। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन जवाब किसी को भी अंदाजा नहीं था। सच्चाई सबको चौंका देगी। लुटेरों की एक गलती, कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए अपने ही फोन का इस्तेमाल करना। साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स ने 4 नंबर्स ट्रेस किए। वे सब हीस्ट के टाइम पर बैंक से लिंक थे। मालिक हार्ड क्रिमिनल्स नहीं थे, वे लोकल कॉलेज स्टूडेंट्स थे। पुलिस रेड्स में कैश, डिस्गाइजेस और ओशन 11 की डीवीडी मिली। स्टूडेंट्स ने कन्फेस किया, उनका बहादुरी गायब थी, उसकी जगह डर और पछतावा था। उन्हें एक थ्रिलिंग एडवेंचर चाहिए था, लेकिन उन्हें सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस मिले। सिनेमा के ग्लैमर ने उन्हें एक ग्रिम रियलिटी में ला दिया था, जेल। यह कहानी फिक्शन को लाइफ के साथ कंफ्यूज करने के खतरों के बारे में एक कॉशनरी टेल है। मूवीज में आप रिवाइंड कर सकते हैं, रियल लाइफ में आप नहीं कर सकते। सावधान रहें, सतर्क रहें।